बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 17 नवंबर है, जुम्मे का दिन है और कुछ चीजें स्क्रिप्ट से उलट हो रही हैं। स्क्रिप्ट तो यही आपको पता है, मालूम था, यही तैयार किया गया था कि इमरान खान को बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं, अगर पब्लिक सपोर्ट भी हुई तो पार्टी तोड़ देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा देंगे, इमरान खान के खिलाफ इतने केसेस बन जाएंगे कि वो कभी बाहर आने का सोच भी ना सके, लोग तितर बितर हो जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी और फिर चाहे इमरान खान को जितना भी लोग दिल बड़ा लोग हीरो माने, उसकी फिर हैसियत खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसी चीजें उलट हो रही हैं कि जो प्लान के मुताबिक ही नहीं थी। प्लान ये था कि पार्टी तोड़वाई जाए। मेरे पास खबरें मौजूद हैं और मैं हैरान हूं कि हर दिन के हिसाब से ये खबरें आ रही हैं। अगेन एक ताकतवर ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है और ये सारे काम जो जिस शख्सियत के जिम्मे लगे हुए हैं उसका नाम शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत वाकई शेर साबित हो रहा है तहरीक इंसाफ के लिए। एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी जगह पे जहां पर तहरीक इंसाफ बहुत मुसीबत में है, बहुत परेशानी में, जहां पे अपनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी, वहां पर शेर अफजल मरवत पार्टी में शमूलियतें करवा रहा है और जो बड़े ताकतवर ग्रुप है ना मुख्तलिफ इलाकों में, उन पूरे के पूरे ग्रुप्स को जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल किया जा रहा है। आज भी एक ताकतवर ग्रुप नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गया और मजे की बात आपको मैं बताऊं कि ये दो बड़ी विकेटें गिरी तो हैं, साथ में ही जो इन लोगों ने मतलब पार्टी ज्वाइन करने के बाद, यानी तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के बाद जो तकरीर की है और जिस तरह से नून लीग को छोड़ के आया हुआ बंदा पीटीआई का, अगर मैं आपको कहूं कि झंडा चूम कर अपने सीने के साथ लगा रहा है और कह रहा है कि मैं इसकी हुर्मत जो है ना वो अपनी कब्र तक जो है ना वो उसकी हिफाजत करूंगा, तो बंदे को देख के अजीब भी लगता है। ऑब्वियसली ये एक पब्लिक रिएक्शन है जो नजर आ रहा है। कौन सा ग्रुप शामिल हुआ है, कौन लोग जो है ना वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, इतना इमोशनल क्यों हो गए हैं तहरीक इंसाफ में शामिल होते? नंबर 1 खबर ये है जो आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2 नाज़रीन किराम ये है कि नून लीग की चीखें निकली हुई हैं एक मामले के ऊपर। उन्हें ना एक डर बैठ गया उनके दिल के अंदर। अचानक जो है ना वो उनको चीजें जो है ना वो खराब होती हुई नजर आ रही हैं। ये क्या मामला है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और फिर जो हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनका शर्मनाक किरदार नाज़रीन किराम आपके सामने रखना है। ये 3-4 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इससे बताने से पहले कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है और किस किस ने ज्वाइन कर लिया है और कौन कौन से ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हफ्ता गुजर रहा है ना, यानी आज जुम्मा है, फिर हफ्ता इतवार सोमवार मंगल, यानी कि 22 नवंबर तक नाज़रीन किराम ये एक इंतहाई अहम तरीन हफ्ता तहरीक इंसाफ के लिए होने जा रहा है। क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त हमें ये खबर महसूल हुई है कि इमरान खान का नैब को जिस्मानी रिमांड 21 तारीख तक दे दिया गया है। पहले इमरान खान ने जब वजात खुद जारहाना तकरीर की थी जज मोहम्मद बशीर के सामने और इमरान खान ने अपने सारी सबूत मतलब सामने रखे थे, उन्होंने कहा था जी मेरे ऊपर तो कोई ऐसा इल्जाम ही नहीं है। यानी पहले जिले शाह वाले केस में इमरान खान को गुस्सा आया था और दूसरा इस केस के अंदर गुस्सा आया था कि आप मेरे खिलाफ ये कार्रवाइयां कैसे कर सकते हैं। तो जज साहब ने उस वक्त शायद यही कहा जा सकता है कि इमरान खान की बातें सुन के शायद उनके दिल को थोड़ा हुआ होगा कि सच बोल रहे इंसान, या थोड़ा प्रेशराइज फील किया होगा उन्होंने। तो उन्होंने तारीख में एक नई चीज यानी कि मुतारिफ करवाई थी कि जिस्मानी रिमांड को डिले कर दिया था। तहरीक इंसाफ के लोगों ने यही समझा, वकला ने यही समझा कि रिमांड नहीं मिल रहा क्योंकि रवायत ऐसी आती रही है। लेकिन फिर आज नाज़रीन किराम बिलाखिर ठीक है, प्रेशर होते होंगे, चीजें उनके ऊपर भी प्रेशर होते होंगे और वो सबके सामने वाज़ी है कि किस किस्म के प्रेशर जो है ना वो अदलिया के ऊपर भी हैं। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड जो है ना वो दे दिया है 21 नवंबर तक। अब सवाल यह है कि जिस्मानी रिमांड में इमरान खान जेल में रहेंगे या नैब उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा, यह बड़ा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि अगर नैब अपने साथ जिस्मानी रिमांड पर लेके जाता है तो फिर सवाल यह उठेगा कि जब नैब की कस्टडी में इमरान खान जेल से निकलकर नैब के दफ्तर में जा सकते हैं तो फिर जेल से इमरान खान कोर्ट में क्यों नहीं आ सकते? फिर उनकी सिक्योरिटी को ऐसे क्या खदशात हैं कि अगर वहां से निकलकर नैब जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नैब के यानी जेल से कोर्ट आने में जो है ना वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली इस बारे में जो है ना वो अब एक सवाल भी जो है ना वो उठेंगे। लेकिन खैर हम देख ही रहे हैं कि जो अदलिया का किरदार है और जो जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आगे आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इसका तोड़ क्या है।
नाज़रीन इकराम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हफ्ता जो है ना वो एक इंतहाई अहम तरीन हफ्ता है। 20, 21 और 22 नवंबर की तारीखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? 20 नवंबर इमरान खान की तोशाखाना अपील, इमरान खान की तोशाखाना अपील के ऊपर फैसला होना है। 20 नवंबर को ही साइफर केस जेल ट्रायल से मुतालिक फैसला होना है। 21 नवंबर को नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर की गई हैं और 22 नवंबर को इमरान खान की साइफर केस में जमानत के लिए जो दरखास्त है उसको जो है ना वो मुकर्रर किया गया है। और मैं आपको नाज़रीन इकराम ये भी बता दूं कि इस वक्त जो अदालत है वो इंतहाई तेजी में नजर आ रही है कि किसी तरीके से इमरान खान के ऊपर इन केसेस को जो है ना वो बनाता हुआ जल्द अज जल्द जो है ना वो बना के दिया जा सके। मैं मिसाल देता हूं कैसे। यानी आप ये देखिए कि अगर 16 नवंबर को यानी कि रिमांड था 16 नवंबर तक, तो तारीख रख ली गई 17 नवंबर, फौरी एक दिन बाद। अब फिर रिमांड दिया गया 20 नवंबर तक, तो 21 नवंबर को जो है ना वो तारीख रख ली गई। तो एक दिन भी जाया अदालत जो है ना वो नहीं करना चाहती इस जल्दी। और फिर इन्होंने जब ये अदालत ने यानी कि साइफर वाली अदालत ने कहा जी तहरीक इंसाफ के वकील डिलेइंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्होंने कोर्ट से मतलब अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर ने जो है ना वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दरखास्त की कि जनाब आप डायरेक्शन दें, क्योंकि वो उधर वकला जो है ना वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखिए कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को फिर इन बातों पे गुस्सा आता है कि आप ये बातें ना करें, ये बातें ना करें। उनको डायरेक्शन दे दी गई और कहा गया जी 4 हफ्तों के अंदर, दूसरी जगह में स्टे हुआ उस मामले के ऊपर 4 हफ्तों के अंदर जो है वो केस निपटाने का कह दिया गया। तो एक ये चीज तो खैर एविडेंट है, सेल्फ एविडेंट है, इसमें कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके सामने जो है ना वो चीजें किस तरह से जो है ना वो होती हुई नजर आ रही हैं। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने रख देता हूं कि कौन कौन जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है और किस किस तरह से जो है ना वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है। अख्वंजादा अजहर तकवीम साहब, ये नून लीग के साबिक रहनुमा है, केपीके से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और पार्टी ज्वाइन करते हुए अपने पूरे ग्रुप को साथ लेकर आए हैं और इनके साथियों ने पार्टी ज्वाइन करते हुए पीटीआई का झंडा चूमा भी है। मैं सबसे पहले आपको ये जो अख्वंजादा अजहर तकवीम साहब हैं उनकी मैं ये छोटी सी वीडियो 3-4 सेकंड की एडिटर साहब दिखाई है कि वो पार्टी ज्वाइन करते हुए क्या कह रहे हैं। नाज़रीन किराम सुनिए जरा। अख्वंजादा अजहर तकवीम मेरा नाम है जी, मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी थी। आज मैंने गुलामी की जंजीर तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करता हूं और मरते दम तक इसमें रहूंगा। आपने ये गुफ्तगू सुनी नाज़रीन किराम। अब इनके साथी जो हैं वो पार्टी ज्वाइन करते हुए पीटीआई के झंडे को चूम रहे हैं, चूम के ये कह रहे हैं कि मैं कब्र की दीवारों तक जो है ना वो इसकी हुर्मत की हिफाजत करूंगा। ये नून लीग से हुए लोग हैं। आप जरा देखिए इस वीडियो। कसम कि मैं इसको फर्ज समझता हूं कि इस झंडे को अपने दिल से लगाना और केटीजे में अपने खर्चे पे अपने दोस्तों को मुतहरिक कराऊंगा। तो नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो भी देखी, आपने ये देखा कि लोग, अब शायद कुछ लोग कहें कि यार ये बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है। देखिए इस वक्त तहरीक, दो चीजें हैं। मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान को जो है ना वो बड़े नामों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इमरान खान का टिकट चलेगा। प्रॉब्लम यह है दूसरे नंबर के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरान खान के खिलाफ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। ऐसे में अगर वर्कर्स और यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िलाई सतह के ऊपर चीजें सारी जो है ना यानी कि मैनेज करनी होती हैं। एक बड़े रहनुमा को वोट जो है वो तंजीम की वजह से पड़ते हैं। तो वैसे ये कद काट के लिहाज से सियासी कद काट इनका बड़ा है, यानी कि इनका इन्फ्लुएंस है अपने इलाके के अंदर, तो ये बड़ी शमूलियतें गिरदानी जा सकती हैं। और दूसरी बात यह है नाज़रीन किराम कि ये भी देखना होगा कि आप इस मौके के ऊपर ये किसी बगैर किसी शर्त के जो है ना वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। कोई ये शर्त नहीं है कि जनाब मैं एमपीए का टिकट दूंगा, कोई ये शर्त नहीं है कि मैं एमएनए का टिकट दूंगा या मुझे फलां चाहिए या मुझे फलां चाहिए। इन शराइत के बगैर ये लोग जो है ना वो तहरीक इंसाफ के शामिल हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। अब दूसरी बात जनाब सुन लीजिए, वो ये है कि जो हमारी निगरान हुकूमतें हैं उनका किरदार कैसा है, क्या ये निगरान है या नहीं है। मिसाल मैं देता हूं, एक ये बैनर मेरे सामने से गुजरा जिसके ऊपर लिखा हुआ था मोहसिन स्पीड, यानी कि सीरियसली इट वॉज रिटन मोहसिन स्पीड, यानी कि जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं उनका नाम लिखा हुआ था। अच्छा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, तो लिखा हुआ जी दिन रात काम के सम्राट, 16 माह का काम 6 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल, शाहदरा चौक फ्लाईओवर्स ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। यानी कि शाहदरा के अंदर जो फ्लाईओवर बना, पहले तो यह है कि निगरान हुकूमतों का काम नहीं होता ये डेवलपमेंट करवाना और ये कराना और फलाना कराना ढिमकाना कराना, उनका काम इलेक्शन करवाना होता है, इलेक्शन के अलावा ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये चलो ये तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 2 नंबरी बहुत बड़ी हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना वो 2 नंबरी से काम लिया जा रहा है। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूं। देखिए नाज़रीन किराम,
ये जो शादरा का फ्लाईओवर है जिसको ये मोहसिन स्पीड साहब जो है ना वो अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये 16 जनवरी को वज़ीर आला परवेज लाई ने इसका संग बुनियाद रखा था और इसने 10 माह में ही मुकम्मल होना था और ये एक्चुअली अपनी ही टाइम के ऊपर मुकम्मल हुआ है। ये काम तहरीक इंसाफ का है, लेकिन मोहसिन स्पीड साहब ऐसे उसमें से अपना क्रेडिट ले रहे हैं जैसे कि वो यहाँ पे निगरान गवर्नमेंट खत्म होने के फौरी बाद नून लीग ज्वाइन कर लेंगे और उनकी तरफ से जो है ना वो इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। वैसे जनाब के इरादे किसी कोई इससे कम नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम ये भी है कि जो निगरान गवर्नमेंट्स हैं वो पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। मिसाल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया फौजी अदालतों वाला, तो आप हैरान होंगे कि सिंध के जो निगरान वज़ीर आला हैं वो इसको लेकर कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि जनाब इसको रिवर्स किया जाए। और अब पता चला है कि जनाब जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो भी कोर्ट के अंदर जा रही है कि जी फौजी अदालतों वाला जो मामला है इसको आप जो है ना वो इसको रिव्यू करें और इसके ऊपर नया बेंच बैठेगा और उसको नई तरह से जो है ना वो सुना जाएगा। तो ये 184(3) के तहत चूंकि सुना गया था, तो इसके ऊपर जो अपील की जा रही है यानी कि जो रिव्यू के लिए कहा जा रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए जो है ना वो एक मामला तय हुआ था, उसके अंदर नाज़रीन किराम अब इसके ऊपर लार्जर बेंच बैठकर फौजी अदालतों को बहाल करने का कह रहा है। सो अभी तक जो मुल्जिमान तहरीक इंसाफ के फौजी अदालतों यानी कि कोर्ट का फैसला आ चुका है, जो फौजी तहवील में थे उनको सिविलियन अदालतों के अंदर मुंतकिल नहीं किया गया है। मीनवाइल ये सब कुछ जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। नून लीग की चीखें क्यों निकली हुई हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं इसको अगली वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि नून लीग की चीखें इस वक्त क्यों निकली हुई हैं, इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान क्यों हैं, क्यों उनको जो है ना वो टेंशनें खाई जा रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।